हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ संविधान के स्रोत पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आइकॉन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। साथ ही हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री की वीडियोस और आपको उपलब्ध है, तो आप वो भी देखें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करें हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं जर्मनी के संविधान की। देखिए, जर्मनी के संविधान को वाइमर का संविधान या वाइमर का भी संविधान कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, जर्मनी देख के भी पूछा जा सकता है और वाइमर का संविधान देख के भी पूछा जा सकता है। देखिए, जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो उसका कोड आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। जर्मनी का आज यानी सिर्फ जर्मनी और आज से आपातकालीन प्रावधान। देखिए, हमने जितने भी आपातकालीन प्रावधान लिए हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए हैं या वाइमर के संविधान से लिए हैं कि आपातकाल के समय किस प्रकार से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमें कितने मिलेंगे या मौलिक अधिकार में हमारे लिए कितनी छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। तो याद रखिए, जर्मनी यानी आज यानी आज से आपातकालीन प्रावधान और ज से जर्मनी। तो देखिए, बहुत ईजी से आपको याद हो गया और ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक से याद करना है जर्मनी यानी आज और आज से आपातकालीन प्रावधान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कनाडा के संविधान से हमने लिया है, बस एक कोड याद रखना है, संघ का नाडा। संघ का नाडा, नाडा यानी किसी संघ में हम जाते हैं ना कहीं, तो कोई नगाड़ा होता है किसी का, है ना, बजाने वाला। तो हमें बस ये याद रखना है कि कहीं संघ में हमें क्या मिल गया, कोई बजाने वाला कन्नाडा मिल गया, यानी कोई बजाने वाला यंत्र मिल गया। तो हमें याद रखना है संघीय व्यवस्था। देखिए, संघीय व्यवस्था जो हमने सारी ली है वो कनाडा से ली है। देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि केंद्र और राज्य में किस प्रकार से शक्तियाँ बटेगी। हम पढ़ चुके हैं ना, 3 प्रकार से हमारी शक्तियों का विवरण हुआ है, जो हम आगे बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे। देखिए, केंद्र और राज्य में किस प्रकार से शक्तियाँ बटेगी। मान लीजिए केंद्र में विवाद हो गया या राज्य में विवाद हो गया, तो किस प्रकार से केंद्र को मान्यता मिलेगी। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो हमने जो संघीय व्यवस्था है संपूर्ण, वो हमने ली है कनाडा। तो ये कोड है सिर्फ संघ का नाडा, यानी हमने संघ से कोई बजाने वाला यंत्र यानी कनाडा ले लिया है। बस इतना सा हमें याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं आयरलैंड के संविधान से। देखिए, आयर्स संविधान भी कहते हैं इसे, आयर्निश संविधान भी कहते हैं। आयर्निश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो इसका एक कोड है हमारा, आनी रा लोप दो राज 12। देखिए, हमारी मारवाड़ी में कहा जाता है ना, आनी, अरे आओ रे, तुम्हें अगर तुम आओगे तो लोप 2 मिलेंगे यानी 2 रुपये मिलेंगे, और अगर तुम यहाँ राज करोगे तो 12 रुपये मिलेंगे। बस हमें बस ट्रिक से इसको याद रखना है कि आनी रा, अरे आ रे, लोप 2 राज 12। तो देखिए, इससे हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है कि हमने आयरलैंड के संविधान से या आयर्निश के संविधान से क्या क्या लिया है। तो देखिए, पहला हमें आ से आयरलैंड। देखिए, नी से हो गया हमारा नीति निर्देशक तत्व, ये हमें पता है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। हम आगे अनुच्छेद भी इसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, नी का अर्थ हो गया नीति निर्देशक तत्व। रा से हो गया हमारा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल। देखिए, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो निर्वाचक मंडल है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, लोक यानी लोकसभा, राज्य यानी राज्यसभा। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है और राज्यसभा में 12। मनोनयन का मतलब राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नियुक्त कर सकता है और 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में। मनोनयन यानी राष्ट्रपति द्वारा, और निर्वाचन का मतलब जनता द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। याद रखिएगा, इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें आयरलैंड के संविधान से सिर्फ इतना सा याद रखना है, आनी रा लोप 2 राज 12।
यानी आ से आयरलैंड, नी से नीति निदेशक तत्व, रा से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, लो से लोकसभा में 2, राज्य 12 यानी राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति ये मनोनयन कर सकता है। कहाँ? अपनी मर्जी से 2 और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है। तो आगे नेक्स्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके साथ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों तक ये पहुंचाना है जो कोचिंग नहीं जा सकते या जो लॉकडाउन में अभी बाहर नहीं जा सकते। तो प्लीज़ इसे हमारा साथ दीजिए और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।